महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभाव से आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद जीवन भर जो उपदेश देते हैं वो भोजन हिताय भोजन सुखाय के लिए, हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश भी हमारे जीवन सुखमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए प्रशस्त होते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनगिनत उपदेश जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद उनके 500 अरग भिक्षु संघ वहां पे संगायना करते हुए बुद्ध के धम्म और विनय को ये संग्रह करते हैं, संगायना करते हैं। बाद में समय समय पर जो संगायना होते गए वही संगायना के समय आते उस तीसरा उनके मतलब उन समय में जो सबसे बड़े बनते जी है उनके सभापतित्व में जब तीसरा बौद्ध संगायना होता है, सारे बुद्ध के धम्म और विनय को त्रिपिटक के रूप में संग्रह करते हैं। त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक में तथागत बुद्ध के महत्वपूर्ण जो उपासक उपासिकाओं के उपयोगी उपदेश, विनय पिटक में विशेष संघ के नियम विनय संबंधी उपदेश, अभिधम्म पिटक में विशेष प्रकार के उच्च प्रकार के उपदेशों का संग्रह, जिसमें चित्त, चेतसिक, रूप, निर्वाण जैसे गंभीर उपदेशों का संग्रह। इस तरह जो बुद्ध ने जीवन भर जो उपदेश दिए उसको त्रिपिटक के रूप में आज के समय में हमारे सामने मतलब है ये ग्रंथ। अब ये ग्रंथ मूल पाली ग्रंथ में है। अब इसका अनुवाद के रूप में हिंदी में उपलब्ध है, मराठी में उपलब्ध है, इंग्लिश में उपलब्ध है, बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद करके इसका प्रचार प्रसार किया है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये त्रिपिटक अंतर्गत शुद्ध पिटक के एक ग्रंथ धम्मपद में जो एक गाथा, धम्मपद में 26 वर्ग है, उनमें से एक बुद्ध वर्ग में जो धम्मपद में 423 गाथाओं में 182वां गाथा के रूप में तथागत बुद्ध एक उपदेश देते हैं। बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्यपति लाभो किच्छो मच्चान जीवितां किच्छं सद्धम्म सवनं किच्छो बुद्धानं उपादो। तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छो मनुष्यपति लाभो, इस दुनिया में मनुष्य जीवन प्राप्त होना ये दुर्लभ है। हम जो ये जीवन जी रहे हैं ये दुर्लभ जीवन जी रहे हैं। किच्छो मच्चान जीवितं, मनुष्य हो के मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। दुनिया में एक अकेला इंसान ही है जो पाप धर्म को समझ सकते हैं, पाप से दूर हो सकते हैं, हर पुण्य हर धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग ये नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया में इंसान इंसान होके जीना ये भी दुर्लभ है। किच्छं सद्धम्म सवनं, दुनिया में सही धम्म सुनने को मिलना ये भी दुर्लभ है। धम्म के नाम पे तथागत बुद्ध ब्रह्मजाल सूत्र में कहते हैं धम्म के नाम पे इस दुनिया में मतलब ब्रह्मजाल समान
अर्थ जाल समान, दृष्टि जाल समान अनेक अनेक धम्म फैला हुआ है। धम्म के नाम पे लोगों को सिर्फ यहाँ उलझाने वाले, फंसाने वाले ऐसे धम्म बहुत सारा है। दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचाने वाले धम्म बहुत ही कम है। ऐसे में सही धम्म सुनने को मिलना बहुत बड़ा दुर्लभ है। किच्छो बुद्धानं उपादो, दुनिया में बुद्धों का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। एक बुद्ध उत्पन्न हुआ तो बुद्ध के साथ साथ बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न उत्पन्न होता है। एक बुद्ध भी उत्पन्न हुआ तो वहां न जाने अनगिनत प्राणियां दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते हैं। इसलिए दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। दुनिया में सही धम्म सुनने को मिलना ये भी दुर्लभ है। दुनिया में इंसान इंसान होके जीना ये भी दुर्लभ है। दुनिया में ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना ये दुर्लभ है। हम वो मनुष्य जीवन जी रहे हैं, हम इंसान हैं। तो ऐसे इंसानों का भी तथागत बुद्ध अनेक तरह से बताते हैं। त्रिपिटक के, अभिधम्म पिटक के एक ग्रंथ पुग्गल पन्यति, वो पुग्गल पन्यति ग्रंथ में तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला असत पुरुष मनुष्य, दूसरा अधिक असत्पुरुष मनुष्य, तीसरा सत्पुरुष मनुष्य और चौथा अधिक सत्पुरुष मनुष्य। तो 4 प्रकार के मनुष्य, या तो सत्पुरुष या तो असत्पुरुष। सत्पुरुष बोले तो अच्छे इंसान, असत्पुरुष बोले तो बुरे इंसान। बुरे इंसान कौन है? जो शरीर वाले मन से बुरा बुरा करता है। अच्छे इंसान कौन है? जो शरीर वाले मन से बुरा न करते हुए अच्छा करता है। तो या तो गलत है या तो और ज्यादा गलत, या तो अच्छे है या तो और ज्यादा अच्छे। तो इस तरह तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में 4 प्रकार के मनुष्य है। एक तो असत्पुरुष मनुष्य। अभी असत्पुरुष मनुष्य कैसे? तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति यहाँ 5 शील को भी अच्छे से पालन नहीं करते वो असत्पुरुष मनुष्य। अब 4 ये 5 प्रकार के 5 शील क्या है? पानातिपाता वेरमणि, प्राण हिंसा न करना, अतिनादान वेरमणि, चोरी न करना, कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना, सुरामेरय मद्यपमादत्थान वेरमणि, अमल नशापता सेवन नहीं करना। जो व्यक्ति ये 5 शील को भी पालन नहीं करते, ये 5 शील बिगाड़ते रहते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, काम मिथ्याचार व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, अमल नशापता सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्ति असत्पुरुष है। तो दुनिया में असत्पुरुष मनुष्य है। दूसरा तथागत बुद्ध कहते हैं अधिक असत्पुरुष मनुष्य, मतलब असत्पुरुष जो पंचशील को बिगाड़ता है, और अधिक असत्पुरुष बोले तो जो खुद भी पंचशील को बिगाड़ते हैं और दूसरों को भी बिगाड़ने के लिए बल देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अधिक असत्पुरुष मनुष्य कहते हैं। वो व्यक्ति खुद भी दूसरों को दुख देता है, हिंसा करते हैं और दूसरों को भी हिंसा कराने के लिए सपोर्ट करता है, हिंसा करवाता है। खुद भी चोरी करता है, दूसरों को भी चोरी करवाता है। खुद भी काम मिथ्याचार व्यभिचार करते हैं, दूसरों को भी काम मिथ्याचार व्यभिचार करवाते हैं। खुद भी असत्य झूठ बोलते हैं और दूसरों को भी झूठ बोलने लगाते हैं। खुद भी अमल नशापता सेवन करते हैं
और साथ ही साथ दूसरों को भी अमल नशा पता सेवन करवाते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को असत पुरुष, मतलब अधिक असत पुरुष मनुष्य कहते हैं। जो खुद पंचशील बिगाड़ता है वो असत पुरुष मनुष्य, जो खुद भी बिगाड़ते हैं दूसरों को भी बिगाड़ने लगाते हैं वो अधिक असत पुरुष मनुष्य। तीसरा है सत्पुरुष मनुष्य, जो ये पंचशील नहीं बिगाड़ता, जो पंचशील को अच्छे से पालन करता है। कितना भी मौका मिले, कितना भी अवसर मिले, वो प्राणियों को दुख नहीं देता, हिंसा नहीं करता, वो कहीं भी चोरी नहीं करता, बिना दिए उठा के नहीं लेता, वो कहीं भी काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करता। कैसे भी अवस्था हो, कितना भी फायदा हो, फिर भी वो झूठ नहीं बोलता, असत्य नहीं बोलता, और कभी भी दारू नशा पता सेवन नहीं करता। तो इस तरह से जो व्यक्ति ये पंचशील को अच्छे से पालन करते हैं ऐसे व्यक्ति को सत्पुरुष कहते हैं। तथागत बुद्ध, अगर गृहस्थ जीवन में सुख शांत पूर्वक है, कोई भी उपासक हो उपासिका हो, अपने घर जीवन अपने समाज में अच्छे से सुखपूर्वक रहना है, तो ये 5 शील अच्छे से पालन करो, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। ये 5 शील अच्छे से पालन किया तो देखेंगे जीवन में मतलब दुख अशांति नहीं है, बहुत मात्रा में कम हो गया। अब ये 5 शील पालन नहीं करेंगे तो दुख अशांति भय त्रास अनेक तरह से आपद विपद वो तो चलता रहेगा। इसलिए सत्पुरुष जो पंचशील को अच्छे से पालन करता है। फिर चौथा मनुष्य है जो अधिक सत्पुरुष मनुष्य, जो खुद भी पंचशील को पालन करते हैं और दूसरों को भी पंचशील को पालन करवाते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अधिक सत्पुरुष मनुष्य। खुद भी किसी को हिंसा नहीं करता, हत्या नहीं करता, और दूसरों को भी हत्या करने नहीं देता, समझाता है कि हिंसा किया तो कितना पाप लगता है और कुशल लगता है, समझाता है कि हिंसा नहीं करना चाहिए, मैत्री करुणा रखना चाहिए। वो खुद भी चोरी नहीं करता और दूसरों को भी चोरी ना करने का उपदेश देते हैं या उससे दूर रहने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं। खुद भी काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करता और दूसरों को भी ऐसी काम मिथ्याचार ऐसे व्यभिचार से दूर रहने का सिखाता है, प्रेरणा देता है। खुद भी झूठ नहीं बोलता और जो दूसरों को भी झूठ ना बोलने के लिए प्रेरणा देता है। खुद भी दारू नशा पता सेवन नहीं करता और दूसरों को भी दारू नशा पता सेवन करने नहीं देता। इस तरह से जो व्यक्ति खुद भी पंचशील अच्छे से पालन करते हैं और दूसरों को भी समझा समझा के अच्छे से पंचशील पालन करने लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अधिक सत्पुरुष व्यक्ति। तो इस तरह दुनिया में 4 प्रकार के मनुष्य है। असत्पुरुष मनुष्य, दूसरा अधिक असत्पुरुष मनुष्य, तीसरा सत्पुरुष मनुष्य, चौथा अधिक सत्पुरुष मनुष्य। जो पंचशील को बिगाड़ते हैं वो असत्पुरुष, जो खुद भी बिगाड़ते हैं दूसरों को भी बिगाड़ने लगाते हैं वो अधिक असत्पुरुष मनुष्य। जो पंचशील को खूब अच्छे से पालन करते हैं सुरक्षा करते हैं वो सत्पुरुष मनुष्य। जो खुद भी अच्छे से पंचशील को पालन करते हैं दूसरों को भी पालन करवाते हैं वो अधिक सत्पुरुष मनुष्य। ये तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में 4 प्रकार के मनुष्य। दुनिया में दुनिया भर के मनुष्य ये 4 प्रकार के मनुष्य में आते हैं। हम भी तो मनुष्य हैं, हम भी तो किसी न किसी प्रकार में आते होंगे। तो जरा ध्यान दीजिए हम कहाँ पे है, हम सत्पुरुष में है या असत्पुरुष में है। सत्पुरुष में है तो सत्पुरुष में है या अधिक सत्पुरुष में है,
अगर असत पुरुष में है तो असत पुरुष में है या अधिक असत पुरुष में है? जो व्यक्ति जानबूझ के पाप करता है वो तो मूर्ख ही हो गया। जो व्यक्ति खुद भी पाप करता है, दूसरों को भी पाप करवाते हैं, ऐसे व्यक्ति को महामूर्ख कहते हैं। हम मूर्ख में है, असत पुरुष में है, या महामूर्ख में अधिक असत पुरुष में है? ध्यान रखना, अगर हम असत पुरुष में है तो सदा सचेत होके असत पुरुष छोड़ते जाना, मतलब सत्पुरुष बनने के लिए प्रयास करना। और जो व्यक्ति सत्पुरुष है तो और अधिक सत्पुरुष बनने के लिए खूब मेहनत करना है, खूब प्रयास करना है। ध्यान रखना, हम कहाँ पे है? हम सत्पुरुष में है या हम असत्पुरुष में है? सत्पुरुष में है तो आप लोगों को बधाई है, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हम सत्पुरुष बन रहे हैं। और ज्यादा सत्पुरुष बनने के लिए खुद भी अच्छे बनिए, दूसरों को भी अच्छे बनाइए। अगर हम असत पुरुष बन रहे हैं तो ध्यान रखिए, इतना दुर्लभ जीवन, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, अच्छे गति में नहीं जा रहे हैं, तो रोकिए, ध्यान रखिए और असत पुरुष छोड़ते छोड़ते जाना है। यह हमें खूब ध्यान रखना है। तथागत बुद्धा इसी तरह एक समय बताते हैं, ये पाप करने वाले और कल्याण करने वाले ऐसे मनुष्य को देखते हुए तथागत बुद्धा 4 प्रकार के मनुष्य है ऐसा उपदेश देते हैं। 4 प्रकार के मनुष्य। पहला मनुष्य जो पापी है, पापी मनुष्य। दूसरा मनुष्य है अधिक पापी मनुष्य, और ज्यादा पापी मनुष्य। तीसरा है कल्याणकारी मनुष्य, और चौथा है और ज्यादा कल्याणकारी, अधिक कल्याणकारी मनुष्य। अभी पापी बोले तो जो गलत करता है, जो अकुशल करता है। कल्याणकारी बोले तो पाप न करते हुए अच्छे करने वाले। हाँ, तो तथागत बुद्ध ये 4 प्रकार के मनुष्य में कैसे व्यक्ति को पापी कहते हैं और कैसे व्यक्ति को कल्याणकारी कहते हैं? तथागत बुद्ध कहते हैं पहला पापी मनुष्य, जो व्यक्ति शरीर से पाप करता है, वाणी से पाप बोलता है, मन से पाप सोचता है, ऐसे व्यक्ति को पापी मनुष्य कहते हैं। शरीर से वो हिंसा करता है, दुख देता है, दूसरों का चोरी करता है, काम मिथ्याचार व्यभिचार करता है, ऐसे व्यक्ति को पापी। वाणी से जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जो चुगली करता है, दूसरों का निंदा चर्चा करता है और लोगों को गाली गलौज की शब्द बोलते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति पापी। मन से भी जो व्यक्ति लोभ लालच रखते हैं, मन से द्वेष दुराभावना गुस्सा क्रोध रखते हैं और मिथ्या दृष्टि गलत धारणा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति पापी व्यक्ति। शरीर से, वाणी से, मन से जो गलत करता है, अकुशल करता है, ऐसे व्यक्ति को पापी मनुष्य कहते हैं। ये पहला। दूसरा, और ज्यादा पापी मनुष्य व अधिक पापी मनुष्य। अभी अधिक पापी मनुष्य बोले तो जो व्यक्ति खुद भी ये शरीर वाणी मन से पाप करता है और दूसरों को भी करवाता है, ऐसे व्यक्ति को अधिक पापी मनुष्य कहते हैं। वो व्यक्ति खुद भी शरीर से पाप करता है, अपने परिवार हो, अपने मित्रजन हो, अपने बंधु बांधव हो, सबको चलो चलो करते हैं, चलो चलो हाँ मैं साथ दूंगा ना, चलो चलो मैं हूं ना, ऐसा कहते कहते सबको वो पाप करवाता है। खुद भी दुख देते हैं, हिंसा करते हैं, अपनों को भी दूसरों को भी दुख देने हिंसा करने लगाते हैं।
खुद भी चोरी करते हैं, दूसरों को भी चोरी करवाते हैं, खुद भी काम मिथ्याचार व्यभिचार करते हैं और दूसरों को भी काम मिथ्याचार व्यभिचार करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति और ज्यादा अधिक पापी मनुष्य है। वो व्यक्ति खुद भी वाणी से पाप करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को भी झूठ बोलने लगाता है, चुगली करता है, दूसरों को भी चुगली कराने लगाते हैं, खुद भी निंदा चर्चा करता है, दूसरों को भी दूसरों दूसरों का निंदा चर्चा करवाने लगाते हैं, खुद भी गाली गलौज देते हैं, दूसरों को भी गाली गलौज देने लगाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अधिक पापी मनुष्य कहते हैं। वो व्यक्ति खुद भी मन से पाप सोचता है, लोभ लालच भर भर के रखते हैं और लोगों को भी लोभ लालच रखने लगाते हैं, खुद भी द्वेष दुराभावना रखते हैं, दूसरों को भी द्वेष दुराभावना गुस्सा क्रोध जगाने लगाते हैं, खुद भी मिथ्या दृष्टि बनते हैं, अंधविश्वासी बनते हैं, गलत धारणा रखते हैं और लोगों को भी मिथ्या दृष्टि बनाने लगाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अधिक पापी कहते हैं। मतलब जो खुद पाप करता है वो पापी, जो खुद भी करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अधिक पापी कहते हैं। पापी व्यक्ति, अधिक पापी व्यक्ति। तीसरा है कल्याणकारी व्यक्ति। कल्याणकारी व्यक्ति मनुष्य किसे कहते हैं? जो व्यक्ति शरीर से पाप नहीं करते, वाणी से पाप नहीं बोलते, मन से पाप नहीं सोचते, ऐसे व्यक्ति को कल्याणकारी मनुष्य कहते हैं। वो शरीर से जो भी 3 प्रकार के पाप करते हैं वो नहीं करते, वाणी से जो 4 प्रकार के पाप करते हैं वो नहीं करते, मन से जो 3 प्रकार के पाप नहीं करते। हाँ, मतलब ये 10 प्रकार के, शरीर से 3, वाणी से 4, मन से 3, 10 प्रकार के जो अकुशल है, जो पाप है, वो नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को कल्याणकारी मनुष्य कहते हैं। और अधिक कल्याणकारी मनुष्य, जो व्यक्ति खुद भी 10 अकुशल 10 पाप नहीं करते और दूसरों को भी करने नहीं देते, दूसरों को भी 10 अकुशल करने में साथ नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, उल्टा उससे दूर रहने के लिए प्रेरणा देते हैं, समझाते हैं और उससे दूर करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अधिक कल्याणकारी मनुष्य कहते हैं। वो खुद भी शरीर से 3 पाप नहीं करते, पानातिपाता प्राणी हिंसा नहीं करते, अदना दाना चोरी नहीं करते, कामेषु कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करते। वो व्यक्ति खुद भी वाणी से 4 प्रकार के पाप नहीं करते, मुसावादा झूठ नहीं बोलते, पिशुनवाता चुगली नहीं करते, संपप्पलापवाता निंदा चर्चा नहीं करते, फरुषवाचा गाली गलौज नहीं देते और मन से भी 3 प्रकार के पाप नहीं करते। हाँ, अभिज्जा लोभ लालच नहीं रखते, व्यापार द्वेष दुराभावना नहीं रखते, मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास नहीं रखते। तो ऐसे 10 अकुशल से जो व्यक्ति दूर रहता है, ऐसे व्यक्ति को कल्याणकारी मनुष्य कहते हैं। और जो खुद भी पालन करते, दूसरों को भी पालन करवाते हैं, खुद भी हिंसा नहीं करते, दूसरों को भी हिंसा नहीं करवाते, खुद भी चोरी नहीं करते, दूसरों को भी करने नहीं लगाते, खुद भी काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करवाते, ऐसे व्यक्ति को अधिक कल्याणकारी मनुष्य कहते हैं। खुद भी वाणी से झूठ नहीं बोलते, दूसरों को झूठ बोलने नहीं लगाते, खुद भी निंदा चर्चा नहीं करते, दूसरों को भी करने नहीं लगाते, खुद भी चुगली नहीं करते, दूसरों को भी चुगली करने नहीं लगाते, खुद भी गाली गलौज नहीं देते, दूसरों को भी गाली गलौज नहीं देने लगाते, ऐसे व्यक्ति को अधिक कल्याणकारी मनुष्य कहते हैं। खुद भी मन से लोभ लालच नहीं रखते, दूसरों को भी लोभ लालच रखने नहीं देता, खुद भी द्वेष दुराभावना नहीं रखते, दूसरों को भी द्वेष दुराभावना से दूर करता और खुद भी मिथ्या दृष्टि नहीं बनते, दूसरों को भी मिथ्या दृष्टि से दूर करने लगाता, ऐसे व्यक्ति को
अधिक कल्याणकारी मनुष्य कहते हैं। इस तरह 4 प्रकार के मनुष्य, पहला पापी मनुष्य, दूसरा अधिक पापी मनुष्य, तीसरा कल्याणकारी मनुष्य, चौथा अधिक कल्याणकारी मनुष्य। ये 4 प्रकार के मनुष्य में हम भी कहीं ना कहीं आता है। हम क्या, दुनिया भर के मनुष्य ये 4 प्रकार के मनुष्य में ही आता है, या तो अच्छा या तो बुरा, या तो पापी या तो कल्याणकारी। अभी दूसरे क्या है क्या नहीं है वो हमारे कल्याणकारी नहीं है, परंतु हम खुद ये 4 प्रकार के मनुष्यों में कहाँ आता है, ये महत्वपूर्ण है। अगर हम पापी मनुष्य में आता है तो ये अच्छी बात नहीं है, जल्दी से जल्दी सुधरना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी वो रास्ता छोड़ना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी वो 10 अकुशल को ध्यान रखते हुए उससे दूर होना पड़ेगा, पापी नहीं होना। अगर हम पापी है तो ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी पाप कार्य छोड़ते हुए पाप से मुक्त होना है, पापी नहीं बनना। और उसमें भी अधिक पापी, अरे खुद भी पाप कर रहा है, दूसरों को भी पाप करवा रहा है, तो ऐसे महापापी या ऐसे अधिक पापी व्यक्ति का तो क्या कहना। ऐसे मनुष्य तो और ज्यादा दुर्गति में जाता है, और ज्यादा पतन होता है, और ज्यादा दुष्परिणाम का भागीदार बनते हैं। हमें पापी नहीं बनना, तो महापापी तो बनना ही नहीं, हमें पापी नहीं बनना तो अधिक पापी तो बनना ही नहीं। इसलिए ध्यान रखना, हम क्या कर रहे, पाप कर रहे हैं तो समझना मैं पाप कर रहा हूं, इसको छोटे छोटे जाना है, और दूसरों को ऐसे पाप में कभी प्रेरणा नहीं देना। पापी नहीं बनना और महापापी तो बिल्कुल नहीं बनना। कहीं हम पापी तो नहीं, हाँ, और कहीं हम महापापी तो नहीं बन रहे, ध्यान रखना। और हम कल्याणकारी बन रहे हैं, शरीर से अच्छा कर रहे, वाणी से अच्छा बोल रहे, मन से अच्छा सोच रहे, हम कल्याणकारी बन रहे हैं तो बहुत अच्छा। कहीं हम कल्याणकारी मनुष्य में तो नहीं आता, बहुत अच्छा। अगर सच में हम इसमें है तो अभिनंदन, खूब खूब बड़ाई, और इसी तरह इसको आरक्षण करते हुए, सुरक्षा करते हुए और अच्छे से पालन करते करते जाना है। कल्याणकारी तो बनना ही है। और मौका मिला और ज्यादा हमें उत्साह, हाँ, और ज्यादा मेहनत करते हुए और ज्यादा अधिक कल्याणकारी बनना बहुत जरूरी है। मतलब हमें अच्छा तो करना है, दूसरों को भी अच्छा करने के लिए प्रेरणा देना है। हमें कल्याणकारी तो बनना है, दूसरों को भी कल्याणकारी बनने के लिए प्रेरणा देना है, रास्ता बताना है, और हर तरह से उन लोगों को सपोर्ट करना है। सबसे अच्छा ये अधिक कल्याणकारी मनुष्य है। हम अधिक कल्याणकारी मनुष्य में है क्या, बहुत अच्छा। अगर हम इसमें नहीं है तो कम से कम कल्याणकारी मनुष्य में तो है। हाँ, अगर हम कल्याणकारी मनुष्य में भी है तो वो भी बहुत अच्छा। अगर कल्याणकारी मनुष्य में नहीं तो हम पापी मनुष्य में है तो सजग सचेत बनना, ऐसे पापी मनुष्य बिल्कुल नहीं बनना। और उसमें भी अधिक पापी मनुष्य में हम आ गया तो अरे बाप रे, इतना दुर्लभ जीवन मिला है और हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ जा रहे, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें दुख मुक्त निर्वाण की तरफ इधर जाना है, और हम जा रहे अपोजिट, उल्टे दिशा में। हम पाप कर रहे, हम क्लेश को बढ़ावा दे रहे, हम एकदम राग द्वेष मोह ही बढ़ाए जा रहे, तो वो तो दुख मुक्त निर्वाण के अपोजिट हो गया। जितना हम मेहनत करेंगे उतना हम निर्वाण से दूर हो जाएंगे, दुख मुक्ति से दूर हो जाएंगे। इसलिए जहां है वहां खूब ध्यान से देखो। पन्यावंत स्वयं धम्मो, तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। तो खूब प्रज्ञा से ध्यान रखते हुए अच्छा क्या है बुरा क्या है
देखो, समझो, बुराइयों से दूर हो, अच्छाइयों में आगे बढ़ो, इसमें हमारा कल्याण है। तो ये 4 प्रकार के मनुष्य तथागत बुद्ध इसलिए उपदेश देते हैं कि हम कहाँ पे है, पापी में है तो फौरन तत्काल होश रखते हुए पाप से मुक्त होना है और कल्याणकारी बनना है। उसी तरह सत्पुरुष असत्पुरुष का उपदेश देते, अगर असत्पुरुष मनुष्य बन रहे हैं तो तुरंत होश रखते हुए हमें सत्पुरुष बनने की तरफ जाना है। सत्पुरुष बन रहे हैं तो और अधिक सत्पुरुष बनना है। पापी है तो कल्याणकारी बनना है, कल्याणकारी है तो और अधिक कल्याणकारी बनना है। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारा सुख है, शांति है, मंगल है। तो उपासक उपासिकाएं, हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेशों को खूब अच्छे से जानते हुए, समझते हुए व्यवहार में पालन कर सके, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम।